डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ या फिर एनएचएस। अगर आप भी आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हैं और आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं या इस तरह की रिलेटिव फील्ड से आपका ताल्लुक है, तो आप एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको करना पड़ता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके जो स्टेप्स होते हैं वो सबसे पहले, अगर आपकी बैचलर की डिग्री है तो एचईसी से हो गया, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जाते हैं एंड देन आगे जो भी एम्बेसी है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या इस तरह की जो फील्ड है, मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगा, तो उनके लिए एचईसी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ या जिसको एनएचएस बोलते हैं उसकी अटेस्टेशन मस्ट होती है। उसके बगैर आप आगे जाके मुफ्त से अटेस्टेशन नहीं करवा सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ की अटेस्टेशन है ये आप कैसे कर सकते हैं, प्री रिक्वायरमेंट इसकी क्या, लाइक प्री अटेस्टेशन रिक्वायरमेंट क्या है, किस किस इदारे से आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना पड़ेगा। इसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इसमें डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, आपके डिप्लोमाज आ गए, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आ गए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ते हैं जब आप बाहर जाते हैं, चाहे वो आप स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं या वर्क के लिए जा रहे हैं, तो उनकी अटेस्टेशन आपको जब मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ से चाहिए तो उसकी जो प्री रिक्वायरमेंट है वो सारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको गाइड करूंगा। सेकेंडली, जो फॉर्म है, कैसे आपने वो फॉर्म डाउनलोड करना है, कहाँ से वो फॉर्म डाउनलोड करना है, कैसे आपने ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करना है। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं सबमिशन के लिए, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पेमेंट आपकी कितनी लगेगी, कितने टाइम में जो आपकी अटेस्टेशन है वो हो जाती है, लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ का। तो इस वीडियो के अंदर इन शॉर्ट जितनी भी डिटेल्स, जितने भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो सारे मैं कोशिश करूंगा कि आंसर करूँ, ताकि आप अपनी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ की अटेस्टेशन ईजिली खुद करवा सके। माय नेम इज मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप भी इन फ्यूचर आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं वर्क वीज़ा पे या फिर स्टडी वीज़ा पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नए वीडियोस आपको टाइमली मिल सके और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। सबसे पहले हम इस तरह गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे NHS सर्विसेज। जब आप सर्च करेंगे तो इस तरह आपके पास पहला लिंक आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज अटेस्टेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो हम इसके ऊपर जाएंगे, इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से नीचे जो है ना ड्रैग करेंगे। यहाँ पे बाय द वे आप NHS से रिलेटेड जो सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। बड़ी ही बेनिफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ना सिर्फ NHS बल्कि और भी जो अटेस्टेशन है उनसे रिलेटेड भी काफ़ी गाइडलाइन और इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो जो चीज़ हमें चाहिए वो ये डाउनलोड डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है, इसमें SOP फॉर अटेस्टेशन। तो हम इसको ओपन करते हैं क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप लोग भी इस वेबसाइट पे आके ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर NHS जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज है उसकी अटेस्टेशन की सारी डिटेल मौजूद है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है पहले जानना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो अटेस्टेशन है ये किन किन लोगों के लिए है। जिस तरह के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, होम्योपैथिस्ट हो गए, तबीब्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये सारे लोग हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ की जो है ना वो अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं कि कब पड़ती है और इसकी क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें देखें, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, डिग्री है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो वो फ्रॉम ऑथराइज इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान हो। सेकंड में ये है कि जो डिग्री है आपकी वो वेरीफाइड होनी चाहिए HEC से, PMDC से। ठीक है, एंड डिप्लोमा अगर है तो रेलिवेंट कौंसल से। इसका ये मतलब है कि आप डायरेक्टली जो है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ से अटेस्टेशन नहीं करा सकते। अगर आपका जो डिग्री है वो HEC से रिकग्नाइज्ड है तो उसको HEC से कराना पड़ेगा। अगर PMDC सर्टिफिकेट है तो वो PMDC से होगा, और अगर डिप्लोमा है तो वो रिलेटिव कौंसल से होगा। इसमें अगर नर्सेज हैं तो देखें, नर्सेज मस्ट गेट देयर डिप्लोमास वेरीफाइड बाय द कंसर्न्ड कंट्रोलर नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, अब क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अटेस्ट करा सकते हैं। ओरिजिनल डिग्री, मार्कशीट भी आप करवा सकते हैं, डिप्लोमास भी करा सकते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी करा सकते हैं। सारों की डिटेल यहाँ पे मौजूद है कि उनकी प्री अटेस्टेशन रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि वो आप डायरेक्टली जाएंगे तो अटेस्टेशन नहीं होगी। अब देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स रिलेटिंग टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल्स ड्यूली वेरीफाइड फ्रॉम DHO EDO ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। अब देख लें कि अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो पहले DHO या EDO जो होगा उसके जो है ना वहाँ पे ड्यूली वेरीफाइड होना चाहिए। और इसमें क्या लिखा है कि आपने साथ में अपनी ओरिजिनल डिग्री और डिप्लोमा भी लेके आना है। ठीक है, अगर आप जो है ना वो पैरामेडिक फील्ड से हैं तो उसमें जो डिप्लोमा होगा, ठीक है, या सर्टिफिकेट्स हैं वो वेरीफाइड बाय द कंसर्न्ड प्रोविजनल हेल्थ डिपार्टमेंट। और नेक्स्ट इसमें यह है कि अगर ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं तो ड्यूली वेरीफाइड फ्रॉम PMDC, HEC
इशूइंग अथॉरिटीज़ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें यह है कि जो भी आपकी मार्कशीट है या ट्रांसक्रिप्ट है, जिस तरह की अगर HEC से है तो पहले HEC से वेरीफाइड और वेरिफिकेशन से पहले कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की साइन स्टैम्प हो, वरना HEC उसको नहीं करता। इसी तरह PMDC से अगर है डॉक्यूमेंट तो वो आपका सबसे पहले PMDC से होगा और उसके ऊपर भी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की साइन एंड स्टैम्प होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साइन से क्या मुराद है। इसके आगे है ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेशन विल बी डन इफ इशूड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। कि जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है अगर वो 3 साल के अंदर इशू की गई है रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद तो वो करके देंगे। ओरिजिनल डिग्री इज मैंडेटरी इन केस ड्यूरेशन हैज़ एक्सपायर्ड। अगर 3 साल से ज़्यादा का टाइम था तो साथ आपको डिग्री भी चाहिए होगी, ठीक है। मार्कशीट्स विल ओनली बी अटेस्टेड इफ डिग्रीज हैव बीन इशूड एंड ड्यूली वेरीफाइड बाय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। ठीक है कि मार्कशीट्स अगर आपको कुछ लोग होते हैं उनकी सेमिस्टर वाइज या टर्म वाइज जो मार्कशीट्स होती हैं तो उनको भी अगर आपने कराना है तो वो उनके लिए ये वाला पॉइंट है। अब आ जाते हैं फार्मासिस्ट। अगर फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट है तो ड्यूली वेरीफाइड फ्रॉम सेक्रेटरी रजिस्ट्रार फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। और अगर होम्योपैथी है या तिब सर्टिफिकेट है तो ड्यूली अटेस्टेड फ्रॉम कंसर्न काउंसिल। इसी तरह CPSP जो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान फेलोशिप है या मेंबरशिप होती है सर्टिफिकेट ड्यूली वेरीफाइड बाय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन CPSP/PMDC पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज होते हैं। काइंडली ब्रिंग ओरिजिनल डिग्रीज डिप्लोमास फॉर अटेस्टेशन ऑफ एनी अदर सर्टिफिकेट्स। देखिए आपने अगर डिप्लोमा करना है या कोई भी और सर्टिफिकेट करना है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने पड़ेंगे। ओरिजिनल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फॉर अटेस्टेशन ऑफ इक्विवेलेंस लेटर इशूड बाय HEC या रेलेवेंट एजुकेशन बोर्ड। अगर आपकी एजुकेशन फॉरेन से है, ठीक है, या आपने किसी आउट ऑफ द कंट्री से किया तो सबसे पहले उसकी इक्विवेलेंसी बनती है HEC से और फिर उसको HEC ही अटेस्ट करेगा और अटेस्टेशन के बाद आप उसको लेके आ सकते हैं। अगर वो मेडिकल की किसी भी फील्ड से है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ से करा सकते हैं। सर्टिफिकेट्स लेटर ऑफ अटेंडेंस शॉर्ट कोर्सेज लेस देन 1 year ड्यूरेशन विल बी अटेस्टेड इफ वेरीफाइड बाय PMDC, HEC, PNMC और कंसर्न काउंसिल। देखिए ये जो 1 year के डिप्लोमाज होते हैं या कोर्सेज होते हैं या उससे नीचे के तो ये तब अटेस्ट होंगे कि ये पहले HEC PMDC से टेस्ट हुए हों, ठीक है। ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट हैव अ रेफरेंस नंबर, डेट एंड ड्यूली स्टैम्प्ड। जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा या सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर रेफरेंस नंबर, डेट और स्टैम्प और साइन होने चाहिए। डॉक्यूमेंट ओमिटेड और अरेज्ड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सही तरह से वर्डिंग नहीं है उसकी तो वो भी नहीं होगा। फॉर अटेस्टेशन ऑफ बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ अफगान नेशनल द फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड। वैलिड पासपोर्ट, स्टडी वीजा, CPSP रजिस्ट्रेशन, PMD रजिस्ट्रेशन, NOC फ्रॉम कंसर्न इंस्टीट्यूशन। ये इस केस में है कि अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं जिस तरह अफगानिस्तान से हैं और यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप भी करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ अटेस्ट नहीं करती। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम हॉस्पिटल, फॉरेन एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिग्रीज, डिप्लोमास, ETC। देखिए फॉरेन एजुकेशन इसलिए क्योंकि इसकी इक्विवेलेंसी होती है, वो उन्होंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया। एनी क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय PMDC और एजुकेशनल बोर्ड्स, ठीक है। और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो PMDC से या HEC से रिकग्नाइज नहीं है तो वो नहीं होगा। इसमें यह है कि ये इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी लिंक मौजूद है। अगर आप इसकी जो एप्लीकेशन है उसको ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें मेन चीज़ है लोकेशन, क्योंकि आपको खुद आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं और सबमिट करा सकते हैं और आप अपने किसी थ्राइज पर्सन को भी भेज सकते हैं, अपने ब्लड रिलेटिव को भेज सकते हैं। तो ये है लोकेशन। अब देख लें, द पर्सन प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट प्रोड्यूस हिज हर ओरिजिनल ID कार्ड, पासपोर्ट। ही शी मस्ट ऑब्टेन अथॉरिटी लेटर ड्यूली वेरीफाइड बाय द गजेटेड ऑफिसर अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर आप किसी और को भेज रहे हैं तो एक तो उसका अपना ओरिजिनल ID कार्ड होना जरूरी है, सेकेंडली अथॉरिटी लेटर जरूरी है जो वेरीफाइड बाय गजेटेड ऑफिसर होगा, ठीक है। और एन एफिडेविट मिनिमम RS20 स्टैम्प पेपर अटेस्टेड बाय ऑथ कमिश्नर नोटरी पब्लिक। अब इसमें यह है कि अब तो ये 20 रुपीज का नहीं होता, 200-300 रुपए का होता है। इसका भी प्रॉपर मैं आपको सैंपल आगे वीडियो में दिखाऊंगा। टाइमिंग्स नोट कर लें, मंडे टू फ्राइडे 9 से लेकर 12:30 तक सबमिशन होती है और 3 के बाद जो है ना वो आपको सेम डे ही डॉक्यूमेंट जो है ना वो मिल जाते हैं। अब हम वापस इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे
कुछ चीज़ें और मौजूद हैं, उनको हम ज़रा देख लेते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है और इसको आपने ओपन कर लेना है। ये इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ये मस्ट है, इसके अंदर आपने जो है इसको फिल करना है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन इस्लामाबाद, ठीक है। फॉर डॉक्टर नर्सेज, मतलब सारी जो चीज़ें इसके अंदर हैं वो सारा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब नेम है, यहाँ पे फादर नेम है, CNIC है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है, आपका प्रोफेशन है, ठीक है, आपकी एजुकेशन है, और उसके बाद आपने बताना है कि आप सर्व कर रहे हैं नहीं कर रहे। बेसिकली इसके अंदर सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अटैच विद दी ओरिजिनल्स, ठीक है। ये जो चीज़ है ना ये आपने देखनी है। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म ये जो आपके सामने है, उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है, और है। अगर ये फॉर्म आप करें तो आपको ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऑनलाइन के चक्कर में आप ना पड़े, आप यही फॉर्म करें, क्योंकि यही फॉर्म जो है ना वो ऑन द स्पॉट आप फिल करके तो जमा करा सकते हैं। कॉपी ऑफ CNIC आपने देनी है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट देनी है, कॉपी ऑफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, PMDC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और इसी तरह जो है ना नर्सेस के लिए PNC कार्ड होता है। कॉपी ऑफ डिग्री डिप्लोमा फ्रॉम द फैकल्टी बोर्ड यूनिवर्सिटी, कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिटेड फॉर अटेस्टेशन, एंड इसके साथ है एफिडेविट, ठीक है। इसका मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन सा एफिडेविट है। ऑल कॉपीज शुड बी अटेस्टेड, रीड SOP, ये सारी चीज़ें। और इसमें द पर्सन प्रेजेंटेड द डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट प्रोड्यूस, सर ये वही चीज़ है जो आगे मैंने ऊपर आपको बताई थी। अब ये है वो एफिडेविट जो आपने, अगर आप खुद जा रहे हैं तो आपने साथ लेके जाना है। ये साथ ही नीचे एफिडेविट है जो अगर आप खुद जा रहे हैं तो आपने साथ जो है ना वो लेके जाना है सेल्फ पे, ठीक है। तो इसकी वर्डिंग है, और ये जस्ट वर्डिंग आपने कॉपी करके स्टाम्प पेपर वाले को देनी है, और वो इसको जो है ना 200-300 रुपये वाले स्टाम्प पे प्रिंट करके आपको दे देगा। इसका सैंपल भी मैं स्क्रीन पे ट्राई करूंगा कि ऐड कर दूं। अब देखिए कि अगर आप खुद नहीं जा रहे, ठीक है, ऑथराइज पर्सन या ब्लड रिलेटिव जा रहा है, तो उसके केस में ये वाली आपने वर्डिंग जो है ना ये एफिडेविट पे लगानी है, तो ये एफिडेविट साट जाएगा। अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी मौजूद हैं। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, एक है स्टेटमेंट ऑफ नीड, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेप्शन नीड। इसको देख लेते हैं ये क्या है। ये भी एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है अगर आपने सर्टिफिकेट लेना है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ से फॉर डॉक्टर्स ओवरसीज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज ट्रेनिंग, ठीक है। बाहर जाने के लिए अगर आपने स्टडीज या ट्रेनिंग है तो उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये उसका फॉर्म है, वो अटेस्टेशन का फॉर्म है। और ये जो फॉर्म है ये अगर आपने बाहर जाके स्टडीज करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो ये उसके लिए फॉर्म है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। एंड पे एक ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर नर्सिंग टू प्रोड्यूस अब्रॉड। ये नर्सिस के लिए है कि अगर नर्सिस ने बाहर जाना है और उनको NOC चाहिए तो उसके लिए ये वाला फॉर्म है, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कि जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ से, जैसे NOC हो गया, सर्टिफिकेट हो गया या अटेस्टेशन होगी। तो इसके लिए भी देखें एफिडेविट का भी फॉर्मेट यहाँ पे मौजूद है और ऊपर फॉर्म मौजूद है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपने मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ का जो सारा प्रोसेस है वो खुद से कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन इन केस आप इस्लामाबाद में अवेलेबल नहीं है, या इन केस आपका कोई ब्लड रिलेटिव अवेलेबल नहीं है, या आप किसी को नहीं भेज सकते, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इन रिसेंट टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस प्रोसेस में हेल्प की है। ना ऊपर स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, जस्ट डायरेक्टली आपने मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है, तो मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगा कि कैसे आप मुझे डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। और यहाँ इस्लामाबाद में मैं आपका जो सारा प्रोसेस है वो करवा के आपको 2 स्टेप पे आपके डॉक्यूमेंट डिलीवर करवा दूँगा। इन केस कोई चीज़ ऐसी है जो वीडियो में मिस हो गई है, कोई ऐसा आपका क्वेश्चन है जो वीडियो में मिस हो गया, वो भी आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे रीच आउट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है ना उस आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि HEC के बाद मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ के बाद आगे आपको मोफा के बाद आगे डिफरेंट जो एम्बेसीज हैं वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना पड़ेगा। तो उन पे भी मैंने वीडियोस अपने चैनल पे बनाई हुई हैं। तो NHS की अटेस्टेशन के बाद आप उन प्रोसेस को भी देख सकते हैं और खुद से जाके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, पोस्टाइल या फिर सऊदीया एम्बेसी, UAE एम्बेसी, तो अगर इवन आप यूरोप के किसी कंट्री जा रहे हैं तो उसके अटेस्टेशन के प्रोसेस के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। और इन केस आप चाहते हैं कि इन सारे प्रोसेस में मैं आपकी हेल्प करूं और 2 स्टेप पे ये जो अटेस्टेशन है ये आपको करवा के दूं, तो वो सर्विस भी मैं प्रोवाइड करता हूं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ने मुझसे ये सर्विस ली और उनको मैंने उनके 2 स्टेप के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, NHS, HEC, IBCC इन सारी अटेस्टेशन को करा के डिलीवर कराया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो
वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।